बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जहां पर एक रजिस्ट्रार ऑफिस हुआ करता था कश्मीरी गेट में, बस अड्डे के पास। उत्तरी दिल्ली के अधिकतर निवासी इस रजिस्ट्रार ऑफिस से वाकिफ़ होंगे। हालांकि वहां की बिल्डिंग की हालत जर्जर थी, इसीलिए उस बिल्डिंग को शिफ्ट करके यहाँ पर पदम नगर के कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इस पदम नगर की जो बिल्डिंग है उसकी हालत बदतर है। तो इसीलिए यहाँ के जो वकील हैं, यहाँ के जो इस कार्यालय में जिनका आना जाना होता है, उन्होंने आज इसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए, करीब 50 साल से ज़्यादा समय से कश्मीरी गेट कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा, करीब सैकड़ों साल से वहाँ पे कोर्ट्स काम कर रही हैं और 50 साल से ज़्यादा से सब रजिस्ट्रार वहाँ पे बैठ के सब रजिस्ट्रियाँ करते हैं। एक टाइम ऐसा था पूरी दिल्ली की रजिस्ट्री शायद सब रजिस्ट्रार कश्मीरी गेट करते थे। वहाँ पे रजिस्टर्ड बार है, सैकड़ों साथी वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। आम लिटिगेंट को ये मालूम है कि भी हम वहाँ जाएंगे और हमारे वहाँ पे काम हो जाएगा। आसपास का अगर इन्वायरमेंट देखें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है वहाँ पे। सडनली एकदम बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, क्योंकि बार का एक अहम रोल होता है किसी भी कोर्ट की फंक्शनिंग में। अगर आप ये समझते थे सब रजिस्ट्रार के भी यहाँ पे बार एसोसिएशन है, उनकी इलेक्टेड बॉडी है, तो आप लोगों से एक चिंता करनी चाहिए थी कि मेरी ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को रिनोवेशन की ज़रूरत है। उन्होंने ना किसी को कॉन्फिडेंस में लिया, ना किसी को बताया, और वहाँ से रातों रात उठा के सामान और यहाँ पर लेके आ गए। इस जगह को आपने देखा होगा, आप ज़रूर दिखाएं आप आम जनता को कि यहाँ पे आसपास जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से यहाँ पे कोई गोडाउन है गैस का, यहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है। जिस तरीके का यहाँ पे इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ना आम जनता के लिए जो यहाँ पे रजिस्ट्री के लिए आएगी, क्योंकि रजिस्ट्री के लिए जब लोग आते हैं तो उसमें कैश और बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। ना हमारे लॉयर्स के लिए ये सेफ़ जगह है, इवन ऑफिसर्स के लिए भी सेफ़ जगह नहीं है। हालांकि ऑफिसर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम टेम्परेरी लेके आए हैं। हमने उनको कहा कि आप टेम्परेरी अगर लेके आना चाहते थे तो बार को बताते। वहाँ कश्मीरी गेट के आजू बाजू में बहुत सारी स्पेस है जिसमें वो आराम से शिफ्ट कर सकते थे। हम लोगों के इनकी इंटेंशन पे डाउट है। ये लोग किसी न किसी गलत एजेंडे पे यहाँ पर इस ऑफिस को लेकर आए हैं। इसका विरोध बहुत ताकत से सारी लॉयर्स कम्युनिटी कर रही है। दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब भी मेरे साथ आए हैं। हम लोग पूरी तन मन धन से अपने साथियों के साथ खड़े हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरी दिल्ली को भी बंद करने की कॉल दे सकते हैं। हालांकि बहुत 3 बिल्डिंगों में हैं, रोहिणी की देखें, प्रीतमपुरा देखें या कहीं और देखें, तो इतना बड़ा डिसीजन एकदम से लिया गया। तो इंटेंशन की बात तो आपने कही दी, कहीं ना कहीं ये मैलाफाइड इंटेंशन लगती है इनकी। तो आगे ये अभी जैसे कि प्रॉपर्टीज़ का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे ठप रहेगा। देखिए, विरोध के तौर पे तो हम लोग चाहेंगे कि भी ये ऑफिस काम ना करे, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं, हम लोग आज शाम तक उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार हमसे बात करेगी। हम दिल्ली सरकार से समय मांग रहे हैं। हमारे को उम्मीद है कि शाम तक हम मंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। अगर मंत्री जी के आश्वासन या मंत्री जी की बातों से अगर हम सेटिस्फाई हुए तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन जब तक हमारे को ये विश्वास नहीं होगा कि ये डिसीजन क्या हुआ है, क्योंकि हम लोगों को इस पे भी डाउट है कि ये जो बता रहे हैं कि भी हम 2 महीने 3 महीने के लिए टेम्परेरी आए हैं, इस पे भी डाउट है, क्योंकि ऐसा कोई रिटर्न में ये ऑर्डर हम लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए विरोध अपनी जगह पे चलेगा, लेकिन हम लोग सरकार से मिलके इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं ताकि रिजॉल्व हो। लेकिन रेजोल्यूशन ये चाहते हैं कि जितना बढ़िया हमारा कॉम्प्लेक्स है कश्मीरी गेट, उसी कॉम्प्लेक्स में ये बिना किसी डिले के वापस जाए, ये हमारी मांग है। पूरा वहाँ पर एक डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि 1950 से वो वहाँ पर ये रजिस्ट्री काम हो रहा है। पूरी दिल्ली का वहाँ रजिस्ट्रेशन पहले हुआ करता था, बाद में अलग जगह पर सब ऑफिस और बन गए हैं। तो जो भी चीज़ें थी पहले वहाँ की बार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। इससे मैलाफाइड इंटेंशन खुद इनकी दिखती है कि ये रातों रात एट द 11th आवर इन्होंने इसको यहाँ शिफ्ट किया है। चलिए हम आपको यहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट बताते हैं, सराउंडिंग में किस किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। पार्किंग की समस्या है, या यहाँ पर टाइपिंग की जो सुविधाएं और दफ्तरों में होती हैं वो नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो अप्रोच है इस लोकेलिटी की, इस ऑफिस के लिए, वो सूटेबल नहीं है एज़ पर द जिस तरह का काम यहाँ पर किया जाता है। कश्मीरी गेट से जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस था उसको इसी बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट किया गया है। चलिए हम दिखाते हैं आपको तमाम इंतज़ाम
किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। अक्सर ये माना जाता है कि कोई भी अगर पुराने स्ट्रक्चर को, पुराने ढांचे को अगर बदला जाता है तो बेहतरी के लिए बदला जाता है, लेकिन यहाँ पर हालात कुछ उल्टे ही नज़र आ रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, यहाँ के जो वकील महोदय हैं, तो चलिए बात कर। मेरा नाम के वर्मा है, मैं डॉक्यूमेंट राइटर कश्मीरी गेट में हूँ और लगातार 50 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे कश्मीरी गेट के अंदर 1837 से एग्जिस्ट कर रहा है ऑफिस और सारा रिकॉर्ड 1837 से वहीं रखा हुआ है। और अचानक ये दफ्तर यहाँ ले आए, जरा सा पानी का वो थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करनी थी, छत टूट गई थी, वो ठीक हो सकती थी, 2 दिन काम रोक देते, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसको उठा लाए विदाउट एनी इंटीमेशन और इस जगह पर ला दिया। ये पार्किंग है, सिर्फ मार्केट वालों की पार्किंग है, कोई पार्टी यहाँ नहीं आ सकती। असामाजिक तत्व है, 2 ठेके हैं यहाँ, एक गैस का सिलेंडर, ये गैस का एजेंसी है, किसी टाइम भी सिलेंडर फट सकता है, नहीं तो हम सिक्योर हैं, नहीं हमारे रजिस्ट्रार साहब सिक्योर हैं। नंदी एडवोकेट है, मैं कश्मीरी गेट बार एसोसिएशन से सेक्रेटरी हूँ। इस ऑफिस को यहाँ पर बिना किसी इंटीमेशन के जो है यहाँ संडे के दिन शिफ्ट कर दिया गया। इस ऑफिस के अंदर बुराड़ी से लेकर चांदनी चौक तक का एरिया जो है वो पड़ता है और बुराड़ी से लो पब्लिक का आना यहाँ पर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पॉसिबल नहीं है। ना ही पुरानी दिल्ली के आदमी यहाँ तक आ सकते हैं क्योंकि ना कोई अप्रोच है, यहाँ पर बीच में बहुत ट्रैफिक है, कंजक्शन है। और लिहाजा यहाँ पर जब ऑफिस शिफ्ट किया गया तो कम से कम ऐसी बिल्डिंग तो होती जहाँ कुछ सुविधा होती। आसपास यहाँ 2 शराब के ठेके हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स घूमते रहते हैं और हमारा जो काम है रेवेन्यू से रिलेटेड है, पैसे जेब में होते हैं लोगों के, यहाँ फाइनेंसर, डीलर, पब्लिक आती है और एडवोकेट्स हैं, हम भी सेफ़ नहीं हैं और ये ऑफिस वाले भी सेफ़ नहीं हैं। ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस है, सिर्फ एक ताले पर निर्भर है। ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग कैसी है, सारी शीशे की बिल्डिंग है। रात को यहाँ डॉक्यूमेंट भी सेफ़ नहीं है, लोगों के वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी सेफ़ नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस ऑफिस को ये जो हुक्मरान है हमारे, ये किस लिहाज से यहाँ से इन्होंने शिफ्ट कर दिया है इसको। तो इस पर थोड़ा सा मंत्रणा की जाए और प्रशासन जो है इसको जल्द से जल्द वापस कश्मीरी गेट में शिफ्ट करे, जो कि ऑलरेडी फैकल्टी बनी हुई है। और यहाँ पे जो ये ऑफिस शिफ्ट किया गया है, यहाँ पे सेफ़ नहीं है। यहाँ जैसे अभी हमारे एडवोकेट भाई जी ने बोला है कि वही शराब के ठेके हैं और ये अंधा मुगल पड़ता है, यहाँ पे असामाजिक तत्व ज़्यादा रहते हैं, तो कई बार प्रॉपर्टी के लेन देन में भी दिक्कत आती है, कुछ पेमेंट वगैरह का भी होता है, तो ये उस हिसाब से सेफ़ नहीं है। इस रजिस्ट्रार ऑफिस को वापस वहीं शिफ्ट किया जाए, वहाँ पर सेफ़ है, वहाँ पार्किंग वगैरह सब सुविधा है और मेट्रो स्टेशन भी पास में है, सब कुछ है। आकर जो जहाँ पर जो समस्याएं निकल कर आ रही हैं वो बहुत गंभीर हैं। उसमें से जो मुख्य मुद्दा है कि आखिर वो हेरिटेज बिल्डिंग थी जहाँ पर दिल्ली के सबसे प्राचीन रिकॉर्ड संपत्तियों के, प्रॉपर्टीज़ के हैं। नंबर 2, यहाँ पर जो अगर बिल्डिंग को शिफ्ट ही किया जाना था तो एक बेहतरीन बिल्डिंग होती, एक लैंडमार्क बिल्डिंग होती कि जिसके अंदर इन लोगों को भी किसी तरह की परेशानियाँ ना होती। लेकिन आनंद फानन के अंदर लिया गया ये डिसीजन कहीं ना कहीं ना तो जनता के हित में है, ना ही यहाँ के जो काम करने वाले वकील हैं या और स्टाफ, क्योंकि बताया गया है कि ये इस एरिया की लोकेलिटी जो हम अभी आपको दिखाएंगे वहाँ पर भी बहुत सारे लैप्सेस हैं, वाइन शॉप्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और ना ही किसी तरह की कोई पार्किंग की सुविधा है और ना ही यहाँ पर जो टाइपिंग, डॉक्यूमेंट राइटर्स या अन्य तरह के जो स्ट्रक्चर होना चाहिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए वैसा नहीं है। इस वक्त हम उसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस नॉर्थ दिल्ली के कश्मीरी गेट में खड़े हैं, जहाँ की बिल्डिंग को स्थानांतरित करके पदम नगर की कम्युनिटी सेंटर की जो बिल्डिंग है वहाँ पर ले जाया गया है। जैसा कि हमें फैटर्निटी के कई लोगों ने बताया कि ये बिल्डिंग पिछले कई वर्षों से इस काम में लगी हुई है और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के कागजातों का है लेखा ब्यौरा होता है, लेकिन आनंद फानन में ऐसी क्या मजबूरी आई कि इस बिल्डिंग को बिना ही यहाँ पे जो लीगल फैटर्निटी है उनसे सलाह किए बगैर रातों रात यानी कि बहुत ही कम समय के अंदर इसको पदम नगर में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर सुविधाओं का बेहद अभाव है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये एक इस्टेब्लिश्ड ऑफिस था, यहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से पूरा काम चलता था। यहाँ पर हम अभी आपको चैम्बर्स दिखाएंगे, जो टाइपराइटर, जो डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लोग हैं वो यहाँ पर एक इस्टेब्लिश्ड वे में काम करते थे। फ़ोटोकॉपी की जो व्यवस्था थी, हर तरह का काम होता था। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई दिल्ली सरकार की कि रातों रात इस ऑफिस को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि कुछ बातें निकल कर आ रही हैं कि इस ऑफिस को भी अस्थायी रूप से यहाँ पर बंद कर दिया गया है और जल्दी ही उसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसकी संभावनाएं कम से कम हमें बहुत ही कम नज़र आती हैं। चलिए दिखवाते हैं आपको इस ऑफिस का जो स्ट्रक्चर था और यहाँ पे किस तरीके से काम होता था। लीकेज नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है।
सारे कागज रखे हैं, कोई लीकेज नहीं है, कोई किसी तरह की कमी नहीं है सर। ये रिकॉर्ड कीपर साहब हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई छत किसी तरीके की, कोई कुछ नहीं। अंदर से चाहे अंदर से ले ले, बाहर से चाहे बाहर से ले ले। 18 इंच की दीवार है, कोई क्रैकिंग नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है। मेंटेनेंस की जरूरत है। इसके बारे में क्या होता है? बिल्डिंग का मुआयना करने पर पाया गया कि जिस तरीके से लीगल फैटर्निटी कहती आ रही थी कि इस बिल्डिंग के हालात उतने जर्जर नहीं थे जितने कि बताए जा रहे थे। महज एक दो जगह से सीलिंग थी, वो दृश्य भी हम अभी आपको दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और इस बिल्डिंग के इतिहास के बारे में। और आखिर लास्ट 37 ईयर से मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस है और पहली बार यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी यहाँ पे ये तोड़फोड़ है ये नेचुरल नहीं है, ये तोड़ाफोड़ी करी गई है। कुछ इंटेंशन रजिस्ट्रार ऑफिस की या रजिस्ट्रार की। हमें इस सारी, आप अगर इसे सर्वे करेंगे, चेक करेंगे या जो भी इसके अंदर आपको चीज़ दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी कि नेचुरल इसके अंदर कोई तोड़फोड़ नहीं है, जो तोड़फोड़ है वो करी गई है। एक बहुत बड़ा प्रश्न और भी आता है कि अगर मान लो ये बिल्डिंग की हालत जर्जर भी थी जी, अगर इसको शिफ्ट भी करना था तो किसी बेहतर जगह पर करते, लेकिन जो नई जगह पर लेकर गए हैं वो दफ्तर सदम नगर के अंदर, वो तो इससे भी बुरी हालत में है अभी। आप ताज्जुब करेंगे कि यहाँ से जो शिफ्टिंग करी गई है वो संडे को ट्रक लगा के करी गई है। इसी से ये इंटेंशन पता चलती है कि जो भी था इनका प्री प्लान था और कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया, कोई नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाया। हमारी मंडे की अपॉइंटमेंट फिक्स थी, संडे को पता चला कि यहाँ से ऑफिस शिफ्ट हो चुका है, मंडे से यहाँ पे कोई काम नहीं है। मेरा नाम शशि भूषण है और मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पर और बहुत रेगुलर काम हो रहा था, अच्छे ढंग से काम हो रहा था, कोई ऐसा था नहीं। और यहाँ मेंटेनेंस तो साल दर साल होती रहती है ऊपर छत की, ऐसा कुछ नहीं है कहीं लीकेज आ जाए, कुछ हर साल होती है। लेकिन आपने अंदर देखा कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आपको पता ही है। सर ये बहुत पुरानी बिल्डिंगों में से एक है ये। अभी हमने हालात भी देखे कि इतनी बुरी नहीं है, इतनी जर्जर नहीं है जितनी की बताई जा रही थी। तो इसके बारे में बताएंगे कि कितने सालों से यहाँ पर काम होता आ रहा है। ये जो लाल किले के टाइम की बिल्डिंग बनी हुई है उसी के साथ की बिल्डिंग है ये। फिर अंग्रेजों ने आके इसको अपना कब्जे में लिया और रजिस्ट्रेशन एक्ट जब से लागू है, SR1 दिल्ली का सबसे पहला यहीं पे था और यहीं से रजिस्ट्री सबसे पहली हुई हैं। जो SR1 शिफ्ट हुआ है वो दिल्ली का सबसे पहला रजिस्ट्रार ऑफिस यही था। तो यानी कि ये जो ऐतिहासिक इमारत तो है ही है और साथ में ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफिस भी कहा जा सकता है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रियाँ शुरू होनी हुई सबसे पहले यही दफ्तर था। तो आखिर आनन फानन में जो निर्णय लिया गया है, क्या सरकार इसको को रिव्यू करेगी और यहाँ से जो जुड़े हुए लगभग एक कितने बताएंगे कि कितने लोग, मतलब 5,000 के करीब कितने लोगों का यहाँ से रोजगार जुड़ा हुआ है? 5,000 एडवोकेट है, टाइपिस्ट है, मुंशी है, सारे इसी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से बाहर से भी आते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह अब खड़ा होता है सरकार के ऊपर। अब देखते हैं कि क्या इस पे रिव्यू किया जाता है, कैसे इसका निर्णय वापस लिया जाता है। वेल एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर था, उसको किस तरीके से एकदम से एक तुलगनी फरमान से इसको बंद कर दिया गया, ऑफिस को इसको शिफ्ट कर दिया गया। और जो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर इस बिल्डिंग को शिफ्ट भी किया जाता तो कम से कम एक बहुत अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए थी, जैसे कि दिल्ली के और रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, पीतमपुरा, रोहिणी, हमने देखे कि बहुत बेहतरीन दफ्तर हैं। लेकिन पदम नगर में जिस जगह पर शिफ्ट किया गया है उसके हालात इससे भी दयनीय ही नज़र आ रहे हैं। तथ्यों को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर किसी साजिश की बू नज़र आती है। जिस तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर नुकसान किया गया, एक अच्छे वाले कमरों को, उनकी सीलिंग तोड़ी गई, फॉल सीलिंग तोड़ी गई, पंखों को तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं ये जो साजिश है, यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि ये कहीं एक व्यक्ति की मानसिक कुंठा ही हो सकती है या उसका एक मानसिक द्वेष हो सकता है कि उसे इस ऑफिस को किसी भी हालात में यहाँ से शिफ्ट करना हो। जब से कहा जाता है कि नए यहाँ पर सब रजिस्ट्रार आए हैं कुलदीप सिंह जी, तब से ही इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि इस ऑफिस को शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्टिंग कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, एक रूटीन भी तबादला बिल्डिंगों का स्थानांतरण होता है। लेकिन जिस तरीके से एक ऐतिहासिक बिल्डिंग के अंदर वर्षों से रिकॉर्ड यहाँ पड़ा हुआ है,
हज़ारों लाखों लोगों की रोजी रोज़गार यहाँ से चलता है, और जिस तरीके से एक स्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ पर, एक स्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लीगल फैटर्निटी, डॉक्यूमेंट राइटिंग, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, डॉक्यूमेंट कॉपी से लेकर तमाम सुविधाएं यहाँ पर एक लंबे समय से चली आ रही थी। किसी तरह का गतिरोध नहीं था, किसी तरह की कोई अड़चनें नहीं थी। लेकिन आखिर क्या हुआ कि एक छोटी सी बात को, कि कमरे के अंदर सीलिंग, वहाँ से वाटर लॉगिंग, वाटर फॉलिंग का इशू को इतना बड़ा बना दिया गया कि इस दफ्तर को यहाँ से बहुत जल्दी ही शिफ्ट कर दिया गया, रातों रात शिफ्ट कर दिया गया। एक और बात जो पिंच करती है, हम कहते आ रहे हैं कि अगर इस बिल्डिंग को शिफ्ट ही करना था तो एक बेहतर बिल्डिंग होती, एक बहुत अच्छी इमारत हो सकती थी, या कोई नया स्ट्रक्चर हो सकता था। तब तो इन लोगों को कन्विंस भी किया जा सकता था कि हम आपको इस बिल्डिंग के बदले एक इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर दे रहे हैं। जहाँ पर ये दफ्तर अभी ले जाया गया है पदम नगर के अंदर, हमने आपको अभी दिखाएंगे या दूसरे एपिसोड में उसकी चर्चा करेंगे कि अभी वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। यानी कि ना तो वहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, ना ही अभी वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, कॉपी या डॉक्यूमेंट राइटिंग वालों को कोई बैठने के लिए जगह दी गई है। तो इस तरीके से जो एक अहम मुद्दा होता है, अहम काम होता है रजिस्ट्रार ऑफिस का, कि जो प्रॉपर्टियों का जो लेन देन होता है, उनकी रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट सारा ट्रांसफ़र किया जाता है, वो किस तरीके से प्रभावित होगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट दिल्ली अप टू डेट।